नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को श्राप दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि अगर छठ मैया की कृपा हुई तो नीतीश कुमार का बोरिया बिस्तर उठ जाएगा। एक वक्त ऐसा आया 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब नीतीश कुमार और नागमणि एक साथ आते दिखे। नीतीश कुमार और नागमणि के बीच दूरियां मिटती दिखी और जहानाबाद लोकसभा सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार थे चंदेश्वर चंद्रवंशी। उनके प्रचार के लिए नीतीश कुमार ले गए नागमणि को। नागमणि ने प्रचार किया। हालांकि वो सीट जेडीयू हार गई, लेकिन इस सीट पर प्रचार के बहाने, लोकसभा चुनाव के बहाने नीतीश और नागमणि के बीच दूरियां मिटी, दोनों साथ आए। और नागमणि ने ये खुलासा किया था, ये बताया था कि नीतीश कुमार ने खुद उनको फोन किया था और उनसे आग्रह किया था कि चलिए जहानाबाद में प्रचार कीजिए पार्टी के उम्मीदवार के लिए, और वो साथ लेकर गए थे। लेकिन ये सीट जेडीयू हार गई। नागमणि और नीतीश कुमार फिर दूर होते चले गए। कभी नागमणि और नीतीश कुमार बहुत साथ हुआ करते थे और नागमणि बिहार में बड़ा नाम है और एक तरह से यूं कहें कि हाल के दिनों में भले ही वो हाशिए पर जाते दिखे हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन और चतरा का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा 2024 का, वो चुनाव हार गए। और वो शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं, तो मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। नीतीश कुमार के कभी बड़े करीब हुआ करते थे, नीतीश कुमार के कभी बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, देश के चारों सदनों में रहे, विधानसभा में रहे, विधान परिषद में रहे, राज्यसभा, लोकसभा, हर सदन में वो रहे। हाल के दिनों में अभी उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और लगातार वो कवायद करते रहे। और नागमणि इस बात के लिए भी तैयार थे, आरजेडी के संपर्क में थे, कांग्रेस के संपर्क में थे और इसके लिए भी उनकी तैयारी थी कि भाई अगर बात बने तो वो अपनी पार्टी का विलय भी करेंगे। आरजेडी में विलय कर सकते हैं, कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही थी, बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की भी उन्होंने कोशिश की। भाजपा के नेताओं से भी बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन बात कहीं बनी नहीं। नीतीश कुमार ने जब उनको फोन किया, जो बताया नागमणि ने, उनका जो बयान है, और वो जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ मंच पर नजर आए जहानाबाद लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, तो ये कयास लगने शुरू हुए कि नागमणि और नीतीश के बीच दूरियां मिट गई है और अपनी पार्टी का वो जेडीयू में विलय कर सकते हैं और जेडीयू के संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार दे सकते हैं। हालांकि फिर वो डील कहाँ अटकी, वो बातचीत कहाँ अटकी, ये नागमणि बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हम उनका एक वीडियो आपको सुना रहे हैं, उनका एक बयान आपको सुना रहे हैं। वो छठ के मौके पर लोगों को बधाई तो दे रहे हैं, इसके साथ ही नीतीश कुमार को श्राप भी दे रहे हैं। क्या श्राप दिया है, जरा सुनिए। मैं नागमणि, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कोरी आक्रोश महारैला का संयोजक बोल रहा हूं। आज छठ के मौके पर मैं पूरे बिहार वासियों को, भाइयों बहनों माताओं को अपनी ओर से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही इस मौके पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरी समाज के साथ, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के साथ छल करने का काम किया, जातीय जनगणना में जहां 12% पूरी समाज उसको 4% कर दिया, सवर्ण समाज के लोग को 2-3% कर दिया, तो मैं छठ मैया से विनती करता हूं कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, नीतीश कुमार को ऐसा श्राप दे कि इनका बोरिया बस्तर बिहार से बंद आ जाए।